हेलो एवरीवन। आज हमें इस वीडियो में अगर 8 सेंट्रल पे कमीशन लागू होने से आपका सैलरी कितना होगा उसको हम बताएंगे। कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम अभी दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग का पे कमीशन में सबसे मेन ये है कि हम लोग का पिटमेंट फैक्टर तो मीन्स हाउ मच द एग्जिस्टिंग पे बेसिक पे इंक्रीज। हम लोग का बेसिक पे कितना इंक्रीज होना है उसको बोलता है पिटमेंट फैक्टर। 7 CPC लागू होने के बाद इसका बेसिक पे का टेबल है, ये पे मैट्रिक्स टेबल है। इसमें पिटमेंट फैक्टर जो हुआ था 7 CPC में 2.57। मान लो अगर हम मेरा बेसिक पे अभी मान लो 18,000 होने से उसका मेरा बेसिक पे और 8 CPC में कितना होगा, अगर पिटमेंट फैक्टर जो 2.5 होने से उसको मल्टीप्लाई करना है। 8 CPC जो हम लोग को कब लागू होगा, 01/01/2026 को लागू होगा, उससे होना है, शुरू होना है। अगर हम लोग इसमें हम लोग का अगर पिटमेंट फैक्टर जो 2.57 होता तब हम लोग का कैसे कैलकुलेट करेगा, देखिए। हम लोग का जब बेसिक पे 20,500 मान लो, ये ना 20,500 7 CPC में, ये देखिए बेसिक पे ऑफ ये 7 CPC का अभी प्रेजेंट मतलब अभी 7 CPC का 20,500 होगा, तब इसका बेसिक पे 8 CPC लागू होने का बाद कितना होगा, 20500 इंटू, अगर पिटमेंट फैक्टर जो ये होने से 2.57 होने से आपका 8 CPC में बेसिक पे जो होगा कितना हो जाएगा, 52,000, ये मल्टीप्लाई होने से 685 ऐसे होगा। फिर अगर आपका बेसिक पे जो मान लो 47,600 होने से 47,600 होने से मान लो 47,600, ये 47,600 होने से 47,600 होने से हम लोग को कैसे करना है, 47,600 को इंटू करना है ये आपका जो भी पिटमेंट फैक्टर 8 CPC में लगेगा। मान लो हम लोग तो एग्जांपल लगा रहा है 2.57, तब तो इसमें बेसिक पे हो जाएगा रुपीस कितना हो जाएगा, 1,22,332 हो जाएगा आपका बेसिक पे जो। अगर आप लोग मान लो आपका अभी जो भी बेसिक पे हो उसको डाल के देखिए, तब अगर प्रेजेंट का बेसिक पे को आप जहाँ में डाल के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, उस 8 CPC में आपका बेसिक पे का होगा। आप अपना से इसको कैलकुलेट करके देखिए। फिर हम लोग को क्या करता है, हम लोग अगर 2.57 हम लोग का पिटमेंट फैक्टर होगा, तब हम लोग का बेसिक पे सैलरी कैसे होगा, सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम अभी दिखाएंगे। ये है हम लोग का अभी का मान लो फॉर्मेट। अगर हमको देखिए, जब 2.57 पिटमेंट फैक्टर होगा तब हम लोग का 18,000 का अभी का प्रेजेंट बेसिक पे होने से 8 CPC लागू होने का बाद हम लोग का कितना हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा 46,260 मत 60 हो जाएगा। फर्स्ट में तो शुरू में तो हम लोग का DA हो जाएगा, DA एट द रेट ऑफ 0%,
जीरो होने से ये तो जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। HCATLA मतलब क्या होगा उसमें, मान लो हम लोग का HCATLA को नहीं फिक्स नहीं करके पूर्ण रेट में रखेगा, तब क्या होगा 2125 हो जाएगा मान लो। फिर HRA मान लो हम लोग का 10% होने से, इसका 10% होने से 626 मतलब 4626 हो जाएगा। तब हम लोग का इसका टोटल कितना हो जाएगा, ग्रोस टोटल आपका सैलरी हो जाएगा 56,011 रुपीज़ हो जाएगा। मान लो हम लोग को 10% NPS में काट दिया, मान लो NPS या UPS हो, जो भी आपका ये हो, मान लो 4626 मान काट दिया। सिविक चार्ज हम लोग को मान लो ये तो 00 हो जाएगा। अगर CGIS वो 60 रुपीज़ काटेगा, रिवेन्यू वो स्टैम्प 1 काटेगा, टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा 4687 टोटल डिडक्शन हो जाएगा। तब तो हम लोग का नेट अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में कितना घुसेगा, मान लो ये ग्रॉस हो गया 56,011 माइनस ये डिडक्शन से माइनस होना है 4687। तब तो हम लोग का बैंक अकाउंट में कितना जाएगा 51,324 रुपीज़ आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकता है। अगर हमको मान लो हमारा ये बेसिक पे जो अभी जो हो जाएगा, मतलब 7 CPC में 56,100 होने से 8 CPC में जब 2.57 पिटमेंट फैक्टर होगा, तब इसका बेसिक पे हो जाएगा 1,44,177 मान लो। तब तो DA तो स्टार्टिंग में 0% होगा, ये 0 हो जाएगा। HCATLA ये कितना हो जाएगा 6,625 इसका रैंक का। उसके बाद HRA जो हो जाएगा मान लो ये 14,418 राउंड ऑफ करके। जब इसका टोटल अमाउंट नेट ग्रॉस हो जाएगा 1,65,220 रुपीज़ हो जाएगा इसका। अगर हमको मान लो डिडक्शन में GPF का ये हो जाएगा 14,418 रुपीज़। सिविक स्टार तो HRA लेने से तो मतलब क्वार्टर नहीं बैठेगा। CGIS में तो 120 मान लो, रिवेन्यू 1 हो गया, तब तो इसका टोटल डिडक्शन हो जाए 14,539 रुपीज़। हम लोग का अकाउंट में कितना घुसेगा, तब तो देखिए अकाउंट में घुसने के लिए ग्रॉस से टोटल डिडक्शन माइनस करना। ग्रॉस कितना है 165220 माइनस 14,539, ये हम लोग का टोटल डिडक्शन। इसमें तब तो हम लोग का बैंक अकाउंट में कितना घुसेगा 1,50,681 रुपीज़ आपका अकाउंट में घुसेगा। इसी तरह हम लोग सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। मान लो आपका इसमें जो भी पिटमेंट फैक्टर हो, मान लो ये 1.24 होने से भी 1.24 होने से भी इस होने से अगर 18,000 बेसिक पे होने से इसको ये और इसको मल्टीप्लाई करने से आपका बेसिक पे निकल जाएगा। बेसिक पे को इधर डाल के ये कैलकुलेट करना है। इसी तरह हम लोग सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, और कहीं गलती हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू।